जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। और जो जितना घटनाक्रम है सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। मॉनसून सत्र का शुभारंभ और सियासी संग्राम। पहले ही दिन संसद में दंगल का ये वो नजारा है जिसमें शोर के दलदल में धंस गए सारे मुद्दे और बार बार बवाल के बीच फिर स्थगित हो गई संसद। हंगामे के इन हालात से पहले और बाद में सरकार और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुए। पीएम मोदी ने भी संसद की सीढ़ियों से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर देश और दुनिया को अपना संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इधर विपक्षी खेमा भी अपने तरकश में तमाम तीर सजाकर संसद पहुंचा था। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम मुद्दों की लिस्ट में विपक्ष की मांग ये है कि संसद में सवालों के जवाब दे पीएम मोदी। कांग्रेस की तरफ से संसद में बोलने से रोकने के आरोप लगाए गए। दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम, विदेश नीति से लेकर ट्रंप के बयान समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी लामबंद दिखे। सरकार की ओर से कहा गया कि हम जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि खबर ये भी है कि अगले सप्ताह संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऐसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं सरकार को घेरने की रणनीति में समाजवादी पार्टी के सांसद भी पूरे जोश में दिखाई दिए। अखिलेश यादव की अगुवाई में संसद के वेल में सपाइयों के नारों पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई। एक समय ऐसा भी आया जब स्पीकर को अखिलेश यादव को समझाने के लिए कहना पड़ा। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं, प्लीज बैठिए। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस सत्र में 7 लंबित विधेयकों पर चर्चा के साथ साथ 8 नए विधेयक पेश होने हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सरकार की दलील ये है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बहरहाल 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अखाड़ा सज गया। प्रश्नकाल से शुरू हुआ बवाल संसद के स्थगित होने तक चला। वहीं पहले ही दिन की तकरार और तेवरों पर सवाल ये है
कि कैसी होगी मॉनसून सत्र की तस्वीर। सवाल ये भी है कि पहले ही दिन के दंगल में किसका दांव रहा दमदार।